हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कुछ संविधान के क्वेश्चन है, कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, कुछ अपने जो है संविधान, पॉलिटी, राष्ट्रपति, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं। चलो आ जाइए। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मेरे जीके जीएस के जो वीडियोस है उनको ऑडियो सिस्टम पे सुनना है। बस आप जब भी दूसरे सब्जेक्ट से थक गए हैं तो इसी सब्जेक्ट का वीडियो चला के और एग्जाम में जाने से पहले सुन के चले जाए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, बट ध्यान रखें सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन क्या है, चलो बात करते हैं। बट हमारा जो नॉलेज जंक्शन का वीडियो जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, भारत में, यस थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज करती हूँ। यस यस यस, ज्यादा मोटे की तो भी मना कर रखा है। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईस्वी पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ? 468 ईस्वी पूर्व में। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में। महात्मा बुद्ध का निर्वाण कब हुआ? 483 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 326 से 325 ईस्वी पूर्व में। अशोक राजा कब बना? 269 ईस्वी पूर्व में। फिर है, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई? 261 ईस्वी पूर्व में। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? 58 ईस्वी पूर्व में। शक संवत का आरंभ कब हुआ? 78 ईस्वी में। देन हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? 622 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? 606 से 646 ईस्वी में। फहियान की भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी। वैनसांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी। उसी तरीके से सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी पर। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी। गुलामगंज की स्थापना हुई 1206 ईस्वी। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब आया? 1498 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में। प्रथम हुआ 26 में 1500 और इसमें हुआ 1556 में। फिर पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 ईस्वी। अकबर का राज्यारोहण हुआ 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये आपको कमेंट करके बताना है। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। फिर नेक्स्ट है आपके सभी राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले राष्ट्रपति कौन है, उनके बीच में कौन रहे, लास्ट में द्रौपदी मुर्मू तक अपन पढ़ रहे हैं। भारत के सभी राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण तथ्य एक साथ। अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल रहा 1950 से लेके 1962 तक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे वो, और सबसे लंबे समय तक चलने वाले 12 वर्ष तक पद पर रहे थे। संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। देन 1962 में उन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया। सेकंड रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 से लेके 1967 तक रहे। महान दार्शनिक और शिक्षक रहे। देन उपराष्ट्रपति रहते हुए भारत चीन युद्ध इनके टाइम में हुआ था 1962 में, और भारत की स्थिति को उन्होंने प्रस्तुत किया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इन्हीं की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से लेके 1969 के बीच रहे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। देन शिक्षा सुधारक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े, और कार्यकाल में ही डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया था 1969 में। वराहगिरी वेंकटगिरी, ये रहे 1969 से 1974 के बीच पहले कार्यकारी राष्ट्रपति और बाद में निर्वाचित राष्ट्रपति। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे ये, और मजदूर आंदोलन से जुड़े थे। देन उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, ये रहे थे 1974 से लेके 1977 के बीच। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। 1975 में आपातकाल की घोषणा पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। कार्यकाल में ही इनका निधन हो गया था। 1977 में इनका निधन हो गया था। बात करते हैं नीलम संजीव रेड्डी,
1977 से लेके 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। निर्विरोध चुने जाने वाले पहले और अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। देन जनता पार्टी सरकार के समय राष्ट्रपति रहे, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। इसी के साथ ज्ञानी जेल सिंह 1982 से लेके 1987 के बीच इनका कार्यकाल रहा। पहले सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। देन 84 का ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या इन्हीं के टाइम में हुई थी। राजीव गांधी से संबंध थोड़े से इनके तनावपूर्ण रहे थे। फिर आर वेंकटरमन 1987 से लेके 1992 तक इनका कार्यकाल रहा था। वकील और ये स्वतंत्रता सेनानी थे। 1991 के आर्थिक संकट LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इन्हीं के समय हुआ। वैश्वीकरण सुधारों के समय ये राष्ट्रपति थे। कई प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई। कौन कौन से थे? राजीव गांधी, चंद्रशेखर एंड नरसिम्हा राव को इन्होंने शपथ दिलाई। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेके 1997 तक वो राष्ट्रपति रहे थे। शंकर दयाल शर्मा स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे और संवैधानिक परंपराओं के पालन के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहे थे। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिन की सरकार के लिए इन्होंने ही शपथ दिलाई थी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने। फिर बात करते हैं KR नारायण 1993 से लेके 2002 तक राष्ट्रपति रहे थे। पहले दलित राष्ट्रपति जो थे वो KR नारायण थे। देन वर्किंग प्रेसिडेंट के नाम से प्रसिद्ध थे ये। इनके कार्यकाल में ही कारगिल युद्ध हुआ था और 1999 में हुआ था। गुजरात दंगे 2002 में ही हुए थे। फिर आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, वैज्ञानिक रहे। 2002 से लेके 2007 तक इनका कार्यकाल रहा और भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 में अहम भूमिका थी। युवाओं के हमेशा ये प्रेरणा स्रोत रहे। जनता के हमेशा ये राष्ट्रपति कहलाए। देन फिर आई प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 2007 से लेके 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी ये और पूर्व में राजस्थान की राज्यपाल भी रही थी। महिलाओं के हमेशा इन्होंने सशक्तिकरण पर जोर दिया था। प्रणब मुखर्जी 2 बार 2012 से लेके 2017 तक राष्ट्रपति रहे थे। लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। वित्त, विदेश और रक्षा विभाग देखा था। संवैधानिक संतुलन बनाए रखने के लिए ये हमेशा प्रसिद्ध रहे। 2019 में इनको भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था प्रणब मुखर्जी को। फिर GST 2017 लागू होने की प्रक्रिया इन्हीं के कार्यकाल में पूरी हुई थी। रामनाथ कोविंद 2017 से लेके 2022, रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद वकील और बिहार के राज्यपाल भी रहे। इनके कार्यकाल में अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर से था हटाया गया। कोविड-19 भी इनके कार्यकाल में आया था। 2019 में कोविड-19 बीमारी आई। देन द्रौपदी मुर्मू 2022 से लेके अभी तक वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू ही है। भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक है, झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रही थी। आदिवासी समाज और महिला सशक्तिकरण की प्रतीक रही थी। 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इन्हीं के कार्यकाल में करी थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन्हीं राष्ट्रपति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। अब तक 2025 तक कुल 15 राष्ट्रपति रह चुके हैं। मुस्लिम राष्ट्रपति 2 रहे थे, जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद। दलित राष्ट्रपति रहे KR नारायण एंड रामनाथ कोविंद। महिला राष्ट्रपति रही हैं प्रतिभा पाटिल और पहली वाली महिला राष्ट्रपति रही है प्रतिभा पाटिल। आदिवासी महिला राष्ट्रपति रही हैं द्रौपदी मुर्मू। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक। सबसे कम कार्यकाल रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन, रीजन उनकी डेथ हो गई थी। फिर संविधान सभा का गठन, एक परिचय में क्या क्या रहा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मांग कब उदय हुई? भारत का संविधान एक संविधान सभा असेंबली द्वारा बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एक संविधान सभा का विचार सबसे पहले M.N. रॉय ने 1934 में रखा था। सबसे पहले किसने रखा? M.N. रॉय ने 1934 में रखा। आधिकारिक मांग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में
पहली आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की थी। देन गठन का आधार क्या था? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। कब किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। संरचना क्या थी? इसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे नहीं हुआ, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। ठीक है, कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। देन संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसी रही? पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। देन मुस्लिम लीग ने इसका थोड़ा बहिष्कार किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। स्थायी नेतृत्व 11 दिसंबर 1946 को स्थायी नेतृत्व हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। फिर गठन का आधार, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें संविधान के दर्शन, मूल सिद्धांतों की नींव रखी थी। यही प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना प्रियम्बल का आधार बना। देन स्वीकृति और लागू होना। एडॉप्टेड कब हुआ? एडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949 को। बट पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? एनफोर्स्ड कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। देखो, एडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर, और 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? 2 महीने के बाद पूर्ण रूप से लागू हो गया। प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष कौन रहे थे? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, सबसे महत्वपूर्ण समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमेटी, ये जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। देन प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी, इसके भी अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक पर सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देन निर्माण का महत्व और चुनौतियां क्या क्या थी? विविध स्रोतों का मिश्रण किया गया। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद जो जिस देश का इंपॉर्टेंट था वो लिया। ठीक है, चुनौतियां क्या थी? संविधान सभा को भारत के विभाजन, उस टाइम में जस्ट आजादी हुई थी तो बहुत तहस नहस था भारत, दंगे हो रहे थे सांप्रदायिक और विभाजन हुआ था, तो विभाजन, सांप्रदायिक दंगे और रियासतों का एकीकरण, राज्य अलग अलग थे तो उनका एकीकरण करना था, राजाओं का राज्य था, ऐसी गंभीर चुनौतियों के बीच काम करना पड़ा था। फिर सर्वसम्मति का प्रयास, इसमें ऐसा नहीं कि बहुमत होगा, नहीं, जो जिसपे सब लोग सहमत थे, आम सहमति से काम किया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक, संविधान सभा ने संविधान निर्माण के अलावा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1949 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। देन अब आते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? लोथल था गोदाम और डॉकयार्ड के लिए। सिंधु घाटी का प्रमुख धातु क्या थी? सिंधु घाटी की प्रमुख धातु थी कांस्य। सिंधु सभ्यता में लिपि क्या थी? चित्रलिपि के द्वारा वहां की, मतलब जो वहां की संस्कृति और उनके बारे में पता लगता था। आर्य किस दिशा से भारत आए थे? आर्य उत्तर पश्चिम से भारत आए थे। वेदों की भाषा क्या थी? वेदों की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। अश्वमेध यज्ञ किसके लिए किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य। चाणक्य का पुत्र होने के कारण उन्हें चाणक्य और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण उन्हें कौटिल्य नाम दिया गया था, और अर्थशास्त्र की ज्ञाता भी चाणक्य ही थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज की पुस्तक क्या थी? इंडिका। अशोक का दम नीति स्रोत क्या था? शिलालेख और स्तंभलेख।
कलिंग युद्ध किसने लड़ा? अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख क्या था? गिरनार शिलालेख। मौर्यकालीन सिक्के किस धातु के थे? पंचमावर्ण यानी चांदी के थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। सबसे बड़ा मौर्य शासक कौन माना जाता है? अशोक। गुप्तवंश का शासक कौन था? गुप्तवंश का शासक श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त का उपनाम क्या था? समुद्रगुप्त का उपनाम था भारतीय नेपोलियन। इलाहाबाद स्तंभलेख किसने लिखवाया था? इलाहाबाद स्तंभलेख समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि किसने दी थी? किसको दी थी? विक्रमादित्य। आर्यभट्ट का ग्रंथ क्या था? आर्यभट्टीय। और क्या थे ये आपको कमेंट करना है। फाहियान किसके समय आया था भारत? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। गुप्तकाल को किस युग के रूप में जाना जाता है? गुप्तकाल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। दशावतार मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। गुप्तकालीन मुद्रा किस धातु की थी? गुप्तकालीन मुद्रा स्वर्ण धातु की थी। गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। मोहम्मद गोरी ने तराइन का प्रथम युद्ध किससे लड़ा था? पृथ्वीराज चौहान से लड़ा था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। मैं थोड़ा सा ऐसे तेरा तेज कर लेती हूँ, सही से क्लास लेनी आएगी। देन शुरू तो क्या था? कुतुबुद्दीन ने, और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कौन सी मुद्रा शुरू की? टका और जीटार। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण अधिकारी क्या था? शहना-ए-मंडी। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? विचित्र शासक कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने करी थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई? बहमनी साम्राज्य की स्थापना गुलबर्गा में हुई। अकबर ने कितने दीने इलाही अनुयायी बनाए थे? 18 बनवाए थे। अकबर का नवरत्न कौन था? बीरबल। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक-ए-बाबरी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। बाबर और राणा सांगा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध 1527 में। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई थी? अकबर ने बनवाई थी। अकबर का सबसे बड़ा सेनापति कौन था? सबसे बड़ा सेनापति था राजा मानसिंह। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक-ए-जहांगीरी। नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुनिसा। शाहजहां ने किस नगर को बसाया था? शाहजहानाबाद को। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था मुमताज महल की याद में आगरा में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? कहां हुई थी? अहमदनगर में हुई थी। पुर्तगाली भारत कब आए थे? 1498 में वास्को डिगामा आया था कालीकट। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां थी? सूरत। 1613 ईस्वी में लगाई थी। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। किसके बीच? अंग्रेज और सिराजुद्दौला नवाब के बीच। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 को। पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। मोबाइल देख लेती हूँ एक बार, मोबाइल भी परेशान करता है। जब तक बात नहीं करूं। यस, विलियम बेंटिंग पहला गवर्नर जनरल था। फिर बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1857 विद्रोह का नायक दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। 1857 विद्रोह का नायक कानपुर में कौन था? नाना साहेब। 1857 विद्रोह का नायक झांसी में कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। 1857 विद्रोह का नायक बिहार में कौन था? कुंवर सिंह। भारत में सबसे पहले यूरोपीय कौन आए थे? पुर्तगाली। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। वास्को डिगामा भारत में कहां उतरा था? कालीकट, कोझिकोड में। भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहां बनी थी? कालीकट में। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां बनी? सूरत में 1613 में।
भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। डच होलैंडवासी भारत कब आए थे? 1602 में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। डच की भारत में प्रमुख बस्ती कहां थी? पुलिकट में। पुर्तगालियों की भारत में पहली स्थायी बस्ती कहां थी? गोवा में 1510 में। भारत में पुर्तगालियों का सबसे प्रसिद्ध गवर्नर कौन थे? अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी? तंबाकू और आलू। डच को भारत से किसने बाहर निकाला? अंग्रेजों ने। पांडिचेरी किसके अधीन था? पांडिचेरी फ्रांस के अधीन था। कर्नाटक युद्ध कुल कितने हुए? कर्नाटक कुल 3 युद्ध हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध किसकी विजय हुई? तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया। प्लासी युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब था नवाब सिराजुद्दौला। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया? मीर कासिम को हराया। शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय को हराया। बक्सर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि 1765 में हुई। दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किसके द्वारा मिला? शाह आलम द्वितीय के द्वारा मिला। बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट किसने शुरू करी? रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू करी। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब बना? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बना। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिंग। मतलब बंगाल का तो कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। और इंडिया का कौन बना? विलियम बेंटिंग। वॉरेन हेस्टिंग एंड विलियम बेंटिंग। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू करी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने शुरू करी। महलवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू करी? महलवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी ने शुरू करी। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। 1857 का विद्रोह दिल्ली में किसने नेतृत्व किया? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने शुरू किया। 1857 का विद्रोह कानपुर में किसने नेतृत्व किया? नाना साहेब ने। 1857 का विद्रोह झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया। 1857 के विद्रोह को किसने सिपाही विद्रोह कहा था? ब्रिटिश इतिहासकार ने। रीजन यही था कि जो अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें अपने इंडियंस भी थे और उनको जब बंदूक चलानी होती थी तो उसमें कारतूस भरना होता था और उस कारतूस करने के लिए उसको मुंह से खोला जाता था और उस ग्रीस लगी होती थी सुअर की चर्बी की। तो इसीलिए हमारे इंडियंस ने उसका विरोध किया क्योंकि इंडिया में ये सब चीजें अपने मन से अलाउ नहीं करते थे हम लोग, इसीलिए इसका विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का? वीवी सावरकर ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी और समाज सुधारक रहे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी? आर.जी. भंडारकर। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? स्वामी विवेकानंद ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां हुई? अमेरिका में हुई 1875 में। भारत में मुख्यालय था चेन्नई अडियार में। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कांग्रेस की स्थापना किसने करी? A.O. ह्यूम ने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? W.C. बैनर्जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? पहला अधिवेशन हुआ राष्ट्रीय कांग्रेस का बॉम्बे में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि थे? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72
प्रतिनिधि थे। तो इस तरीके से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हमने पढ़ा है हिस्ट्री के क्वेश्चन, राष्ट्रपति के क्वेश्चन, राष्ट्रपति के बारे में कुछ शक्तियां, देन कैसे संविधान बना, कौन कौन सी समितियां बनाई गई, कौन कौन अध्यक्ष रहे, और हिस्ट्री के क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इस क्लास जब एग्जाम में जाएं उससे पहले जरूर सुन के जाएं ताकि आपको बहुत अच्छा रिवीजन हो सके। ऑल दी बेस्ट। पेपर बहुत अच्छे से करना, ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना, 3 घंटे पहले एग्जाम हॉल में जाना, देन आईडी प्रूफ ले जाना नहीं भूलना है। जितने भी स्टूडेंट्स अब एग्जाम देने वाले हैं अपने इसका, उन सबको ये वीडियो क्या करना है, शेयर करना है और आपको कमेंट जरूर करना है। मैं फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी, जरूर आएंगी। ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।